हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर अशरफ साहब बोल रहे जी मेरी जान बोल रहा हूँ। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? हैं। मेरा नाम है सदाकत अहमद, चक तेती, दारोवाली, तहसील शाहकोट, जिला ननकाना साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक ठाक अल्लाह है। का शुक्र, आप सुनाए सर? ठीक है। ये आज तो सर। खुशकिस्मती, आज तो खुशकिस्मती है कि आपसे बात हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो कहते हैं ना, जिंदगी के मेले हैं ना सारे। अल्लाह ताला जिंदगी दे तो मुलाकात होती रहती है इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे। जी फरमाएं। सर मेरा सवाल ये है कि सागवान टीक, उसके मतलब दो सवाल करने हैं। मेरी जान। एक तो और ये क्या? है कि मैंने उसको लगाने के लिए ना प्लानिंग कर रहा था, तो पता चला है कि ये सर्दियों में जब कोहरा पड़ता है ना, बहुत ज्यादा जब कोहरा पड़ता है, तो छोटे पौधों को तो ढांप लेते हैं। हाँ। तो जो बड़े पौधे हो जाते हैं 12-12, 14-14 फुट, वो भी सूख जाते हैं। ये किसी फार्मर ने बताया जिसने लगाए हैं। अच्छा। तो वो ये कह रहा है कि ये सूख जाते हैं। जो और उसका क्या इलाज है? और दूसरा ये कि ये पता चला कि दो तरह के होते हैं, इसकी क्वालिटी दो तरह की, एक सफेद होता है सागवान और एक रेड होता है। जी और वो ये इनमें से कौन सा बेहतर होता है, ये बता दें। और तीसरा ये कि इसके साथ सांदल जो होता है, जी वो भी इसमें सागवान के अंदर लगाया जा सकता है। और सांदल भी कहते दो तरह का होता है, एक सफेद होता है और एक रेड है। उनमें से कौन सा ज्यादा बेहतर है जिम्मेदार के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, प्रॉफिटेबल पॉइंट ऑफ वेरी व्यू गुड वेरी गुड गुड। से? ये जरा प्लीज मेरी कर दें। जान, पहली तो बात ये है कि सागवान यहाँ पे बड़ी फ्रॉस्ट पड़ती है इस्लामाबाद में, जी अच्छी खासी। और यहाँ पे जब भी हमने लगाया है ना नीम का पौधा छोटा, तो जी वो सारा मर गया उसी फ्रॉस्ट की वजह से। लेकिन जी जिन लोगों ने बचा लिए उनके बच भी जाते हैं। उनको अगर जी कवर कर लेते हैं, अच्छी तरह ढांप लेते हैं, और छोटे पौधों को और इस कोहरे से बचाया जा सकता है। ठीक है। और जी बाकी रहा सागवान का, तो सागवान में ज्यादातर जो है वो ये जो रेड और वाइट जो कहा ना आपने, ये रेड जी और वाइट दो किस्में मेरा आप प्रोग्राम संदल पे देखेंगे ना, तो जी उसमें मैंने बताया हुआ है कि एक सफेद होता है, एक रेड होता है, दो। जी। तो इसमें जो सागवान है, इसमें तो हाइब्रिड वैरायटी है आजकल आ रही है, जो हाँ ये वही हाइब्रिड में, हाइब्रिड न्यू नंबर जो वैरायटी है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ हाइब्रिड जो है। टिश्यू और टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के जाहिर है ये अब जितने भी याद रखें मल्टीप्लाई कर रहे हैं लोग, खा केले का क्यों ना हो पौधे, वो जी भी टिश्यू कल्चर के जरिए जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं और लोग बेच रहे हैं। इसी तरह सागवान के जो बीज से होता है वो टाइम लेता है। एक तो उसको हार्ड करने में वो उसकी डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में टाइम लगता है। और मैं जो टिश्यू कल्चर, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। उसी और की ये मैं पूछ रहा हूँ कि कोरे का क्या इलाज होगा जब बड़े पौधे हो जाते हैं, 14-14, 15-15 फुट हो जाते हैं, नहीं नहीं, उसका वो तो तो इलाज उनको होगा? कोई नुकसान नहीं है, उनका ठीक कोई है। नहीं है। यहाँ पे मैंने अभी मुझे बताया है राना तौसीफ, जो उनका नंबर मैंने आपको दिया हुआ है उस जी प्रोग्राम में, ठीक है ना। राणा राणा तौसीफ से मैंने पूछा था कि ये, उसको बताया था कि ये जिम्मेदार जिसने लगवाए थे और राणा तौसीफ ने उसको दिए थे, वो फैसला मरीज के का जिम्मेदार है शफीक आसद। उससे मैंने खुद पूछा, वो कहता है 14-14 फुट के होके भी सूख गए हैं वो कोरे के साथ। कोरे के साथ। अच्छा। नहीं, फिर ये है कि हमें थोड़ा सा इतने इतने अगर फुट के होके होते हैं तो एक एक्स्ट्रा
मैयर्स जो हम लोग लेते हैं ना, आम के पौधों को बड़े भी हुए हुए हों तो उनको बचाने के लिए उन पे बोरियां जो आम होती हैं ना, दूसरी वो बोरी क्या उसको कहते हैं, सेबे की, जूट की सेबे वाली बोरियां, वो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जितने आम वाले हैं वो उनके ऊपर उन्होंने डाली होती हैं और उससे उन्होंने बचाया होता है, वो सर्दी से बचाने के लिए। और भी वो देखूंगा मैं इस पे कोई और एक स्पेशल प्रोग्राम भी कर दूंगा। ठीक है जी, ठीक है। और मैं इसके अलावा मेरी जान आपने और क्या पूछा? प्रॉफिटेबल ज्यादा जो पाकिस्तान की मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से रेड ज्यादा प्रॉफिटेबल है या वाइट सागवान? देखें सागवान, ये भी मैं दोनों का कंपैरिजन कर लूंगा, देखूंगा कि उसमें कितना प्रॉफिट होता है। मुझे तो जो राना तौसीफ ने बताया कि जी एक 10 साल का जब मैच्योर हो जाता है सागवान का एक पेड़ दरख्त तो उससे 20 क्यूबिक फीट लकड़ी मिलती है और 1 क्यूबिक फीट 18,000 रुपये में बिक रही है। और उसमें हो सकता है ये वाइट हो या रेड हो, ये नहीं मुझे पता कि कौन सी की बात वो कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बाकायदा इसकी स्टडी करके बताऊंगा, कंपैरिजन करके कि कौन सी वैरायटी कितनी कीमत पे बिक रही है, उसके क्या इंटरनेशनल मार्केट में उसके कितने दाम उसके मिल रहे हैं फार्मर को। ठीक है ना, ये खास तौर पे इंडियंस जो हैं ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इस पे, सागवान पे और संदल पे भी, लेकिन हमारे ऑस्ट्रेलिया वाले भी इस पे बड़ा, वो भी काफ़ी एडवांस्ड हैं और इस वक्त संदल की ख़ास तौर पे मार्केट में जब देखते हैं तो या इंडियन संदल मिलती है या हमें मिलती है ऑस्ट्रेलिया की संदल। ठीक है ना, तो ये देखना पड़ेगा मेरी जान, और उनके मैं स्टडी करके, चूँकि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं हवा में बात नहीं करता, मैं जो करता हूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रख के वो बात करता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फिर ये पहले सवाल मेरे हो गए, इसके साथ ये कि सागवान के साथ जो संदल है, हाँ वो मल्टी क्रॉपिंग पॉइंट है, उसे बताना है, ये भी प्लीज बता दीजिएगा। और साथ ये बता दीजिएगा कि जो सागवान है इसको दीमक बहुत पड़ती है, और जो दीमक है उसका ये जो ट्रीटमेंट है, हमारे पास जो पेस्टिसाइड है वो कवर कर लेती है? बिल्कुल, दीमक जो है उसके लिए आप क्लोरोपेरिफास जो है वो, या उसके मुख्तलिफ ब्रांड नेम्स भी आ रही है, तो क्लोरोपेरिफास ही इसको बेहतरीन कंट्रोल करेगी, प्रॉपर इसकी अगर सही ट्रीटमेंट कर लेंगे तो। ठीक है, वो ये जितने भी प्राइवेट सेक्टर में लोग हैं वो बहुत इसका चर्चा कर रहे हैं, और जैसे राना तौसीफ है और भी लोग हैं, और लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर पॉइंट ऑफ से, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उसका कोई इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर आपके अलावा कोई प्रोग्राम नहीं किसी के आ रहे, तो गवर्नमेंट बिल्कुल साइलेंट है, स्लीपिंग है। इतना अच्छा इसमें अपॉर्चुनिटीज है फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये मुल्क को जो हमारे बहुत बेनिफिट भी है हो सकता है इसका। तो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी की तरफ से कोई रिसर्च नहीं है, और कोई इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर कोई किसी गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रोग्राम नहीं है किसी हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। हमारा मेरी जान गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ ज्यादा ना देखें जी। ठीक है, अगर गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट की जानिब देखा जाए तो मैं आपके सामने हूँ, जितना मैंने सिर्फ अकेले सिंगल हैंडेड काम किया है, मेरा चैलेंज है, वर्ल्ड में देख लें कोई एग्रीकल्चर नहीं, मेरा चैलेंज है पूरे वर्ल्ड में देख लें,
एग्रीकल्चर पे 5375 से ज्यादा प्रोग्राम मेरे अपलोड हो चुके हैं और डेली करता हूं और 24 घंटों में 20 घंटे काम करता हूं। कोई सरकारी बता दे बंदा जिस तरह काम कर रहा हो। मैंने अपनी सर्विसेज दोबारा से जब दी पीआरसी को, मैंने कहा मैं फ्री आपकी हेल्प करना चाहता हूं, और यकीन करें वो लोग भाग गए। जो काम करने वाला यहाँ कहतुर्जाल है, यहाँ लोग काम करने वाले बहुत कम हैं। ये पूरा साल सरकारी अखराजात से तनख्वाहें लेके पैसा जाया कर रहे हैं ये लोग। ये मेरी बात रिकॉर्डेड है और रिकॉर्ड में आनी भी चाहिए कि ये यकीन करें ये हराम की खा रहे हैं ये लोग। हम सिर्फ जो गवर्नमेंट की तरफ से देख नहीं रहे होते, हमारा फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि मार्केट में कोई जो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग बैठे होते हैं, हमें कोई फार्मर को धोखा ना दे जाए। सिर्फ इसकी क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए हम चाह रहे होते हैं कि कोई साइंटिस्ट जो गवर्नमेंट का किसी इंस्टीट्यूट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं, मैं इसकी कंफर्मेशन बस दे दें। वेरी गुड। मैं मेरी यार सुन लेना। मैं बहुत सारे फॉरेस्ट्री के लोग, उनके साथ मेरा इंटरेक्शन है जो गवर्नमेंट में है, और जब उनके हालात देखता हूँ, जाता हूँ, देखता हूँ, तो सिवाय तनख्वाहों के उनके पास कुछ नहीं है। ठीक है, रिसोर्सेज बहुत कम है, रिसर्च पे गवर्नमेंट इतना पैसा लगा नहीं रही, और यही नहीं पहले भी गवर्नमेंट्स ऐसी थी, और ज्यादातर खाऊ और दिखाने वाले और शोशा करने वाले हमारे साइंटिस्ट भी, ये सियासतदान तो हैं ही शोबाज। और उन्होंने पहले भी आपने देखा होगा, एक एक पौधा लगाते हैं, पूरी वीडियोस बना के फिर भाग जाते हैं। कोई उनको प्रैक्टिकली तो लोग दे आर जीरो। और ये है कि काम करना है वो प्राइवेट सेक्टर नहीं करना है। और हम लोगों ने, चूंकि मैं बेलॉस खिदमत कर रहा हूं, अब बायोगैस प्लांट पे भी सबसे पहला अगर देखेंगे, सबसे पहला प्रोग्राम मेरा है। मैंने आपके सारे ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रोग्राम देखे हुए, और उसको मैं देख, हमारे लिए बहुत फायदेमंद, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद लोग सारे उसमें आ गए। और अब मैं डॉक्टर साहब प्लीज इसके बारे में जरा मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ जो मेरा क्वेश्चन है। जो सागवान, मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ। इसके अंदर लेट्स कम टू द पॉइंट। ये है कि सागवान के अंदर आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। उसके अंदर जो बेहतरीन लोगों ने, बड़े कामयाब तरीके से लोगों ने बाकायदा पपीता लगाया है, पपाया के वो आप लगा सकते हैं इसके अंदर। और इसी तरह सागवान के अंदर संदल भी, ये आप भले आप अगर 10-10 फुट के फासले पे लगा रहे हैं ये सागवान, तो बीच में आप मेरी जान ये भी दूसरा भी कर सकते हैं, व्हाई नॉट। ठीक है ना। और हुक्म, और रेड बेहतर या वाइट बेहतर, ये मैंने आपको बता दिया। इसका मैंने बता दिया। लेट मी स्टडी। जब दोनों का कंपैरिजन करके फिर मैं फैक्ट्स एंड फिगर के साथ एक अलग से प्रोग्राम कर दूंगा। मैं अपनी तरफ से मैं गलत बात नहीं करना चाहता। जी बहुत शुक्रिया, मैं इसका इंतजार करूंगा। आपका जो प्रोग्राम अगला आएगा उसमें ये इसके मुताल्लिक भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए। ये मेरी जान आपकी तरफ से, जिस तरह दस्तगीर साहब ने, कराची वालों ने एक फरमाइश की थी ये संदल की, और उन्होंने कहा था डिटेल में कर दें और इंफॉर्मेशन, तो मैंने अपनी पहली फुर्सत में वो करके अपलोड कर दिया था। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपका ये जो है, मुझे जो ही टाइम मिला, मैं इंशाल्लाह स्टडी तो मैं हर वक्त करता रहता हूँ, और मैं प्रोग्राम्स मेरे लेकिन इतने ज़्यादा पेंडिंग्स हैं कि आप सोच नहीं सकते। 40-50 प्रोग्राम अभी मैं देख रहा हूँ जो बन चुके हुए हैं, और मैं उनको मूवी मेकर में अकेला बंदा हूँ, वो खुद ही बनाता हूँ, खुद ही फिर अपलोड करता हूँ।
समझ गए? तो इसलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो इंडिया में टिश्यू कल्चर सागवान टी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं इंस्टीट्यूट जो है, उसका काइंडली उसका वेबसाइट या का नाम भी प्लीज उसमें बता दीजिए। दे दूंगा मैं इंशाल्लाह ताला। ये भी आपका सवाल मैंने नोट कर लिया है। और आपका पूरा इस्म शरीफ क्या है? मेरा नाम सदाकत अहमद, चक 33, दारोवाली, तहसील शाहकोट, जिला ननकाना साहब। एक मिनट। मैं वैसे मेरी रहायश है बहरिया टाउन लाहौर में, और राणा तौसीफ साहब बहरिया टाउन इस्लामाबाद में है। ठीक है। वो एक रिटायर्ड बैंकर है। अच्छा। मैं अकाउंट फाइनेंस में हूँ, मेरा डिपार्टमेंट है, और साथ में फार्मिंग करता हूँ। फार्मिंग करते हैं। और चले मैं आपका ना आपका पूरा नाम लेके तो फिर मैं ये, आप पूरा नाम क्या बताया? मोहम्मद है ना? सदाकत अहमद। सदाकत अहमद। चेक नंबर 33। चेक नंबर 33, दारोवाली। दारोवाली। ये जो मेरा एक दारोवाल एक दोस्त हैं, दारोवाल ये जटों की जात है। हाँ, दारोवाली हमारी कालों बरादरी, जट बरादरी हमारी। हाँ, ये वो भी मेरा बरादरी का दारोवाली। अच्छा, आप कालू हैं? कालू हैं? जी जी, कालों। अच्छा, वाह, कालू, ठीक है। तहसील शाहकोट। शाहकोट, डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब। ननकाना साहब। ठीक है मेरी जान, मैंने नोट कर लिया है। सदाकत साहब, आप फिक्र ना करें, मैं अपनी आपकी इंशाल्लाह ताला आपकी फरमाइश को मैंने नोट कर लिया है। मैक्सिमम जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है? और भी दोस्तों को फायदा। आपके जितने भी प्रोग्राम हैं उनसे हम जैसे जिम्मेदार जो प्रोग्रेसिव जिम्मेदार हैं, जो इससे फायदा उठाना चाह रहे हैं और बहुत सारी काम करना चाह रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी सक्सेस जो है वो इंशाल्लाह सारे ये रिकॉर्डेड है और हिस्ट्री बन रही है आपके जो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारा फायदा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बस अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मैं चाहता हूँ कि इससे जितना भी फ़ायदा हो सकता है किसान कम्युनिटी को, वो उनको फ़ायदा हो। लोगों के डे टू डे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रहे हैं। मुझे जब इतनी सुबह से मैं कॉल्स ले रहा हूँ ना, तो इतने लोगों के जिनके जानवर ठीक हो जाते हैं, वो दुआएं दे रहे होते हैं और मुझे ज़रूर फीडबैक देते हैं कि डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक हो गई है, अब फलां हो गया प्रॉब्लम। फिर उनको, और लोगों के पास, मैं नहीं चाहता कि वो खाम खा पैसे ज़ाया करें और इन लोगों के पास जाएं, और खुद ही अगर कर लें लोगों को फ़ायदा उनको ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना? ओके, बिस्मिल्लाह। सदाकत साहब, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इल्म यानी दीन की तलाश के लिए किसी रास्ते पर चले तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादा को इजाज़त दें। फ़ीमानल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।